नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंडिया का विमान हुआ बड़े हादसे का शिकार। अहमदाबाद विमान हादसे में 265 की मौत, मरने वालों में मेडिकल के छात्र भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे घटनास्थल। आपको बता दें, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बड़े हादसे की शिकार हो गई। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की दर्दनाक मौत हो गई। एयर इंडिया के विमानन ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 1:48 पर टेक ऑफ किया। 9 मिनट बाद 625 फीट की ऊंचाई पर विमान क्रैश हो गया। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसी विमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वह विमान से लंदन जा रही थी। इस भीषण हादसे में उनकी भी मौत हो गई है। विमान क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। साथ ही आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ। फ्लाइट में जिंदा बचे शख्स की पहचान भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार के रूप में की गई। वहीं 242 लोगों से भरी फ्लाइट में एक शख्स के जिंदा बचने को चमत्कार भी माना जा रहा है। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक यात्रा कर रहे थे। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को टाटा समूह ने 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में घायल लोगों का पूरा इलाज टाटा समूह कराएगा और हर जरूरी मदद और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही टाटा समूह ने यह भी कहा है कि वह बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के निर्माण में भी सहायता देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी की जान बचा पाने की गुंजाइश ही नहीं थी। विमान के अंदर 1,25,000 लीटर ईंधन था। विमान गर्म हो गया था, इसीलिए किसी को भी बचाने की गुंजाइश नहीं थी। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिवार के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। इनका DNA टेस्ट कराया जाएगा। FSL एक्सपर्ट के मुताबिक वैसे तो DNA टेस्ट रिपोर्ट आने में समय लगता है, लेकिन जब ऐसे राष्ट्रीय आपदा के मामले हों तो DNA का रैपिड टेस्ट किया जाता है। जिसकी मौत हुई है उसके परिवार के ब्लड सैंपल लेने के 3 दिन में DNA रिपोर्ट आ जाएगी। विमान दुर्घटना की खबर सुनते ही पूरा देश सदमे में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू सहित कई हस्तियों ने विमान हादसे पर गहरा दुख जताया है। एयर इंडिया विमान के दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। विमान दुर्घटना में अभी तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, अहमदाबाद। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न जाए। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।